हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करते हैं। कुछ तरीके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के। हम कुछ तरीक़ों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ वेरी इजी। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि जो एक ऐसा फार्मूला जो डिनोट करे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर दूसरे नंबर ऑफ एटम्स हैं, लाइक टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो फार्मूला डिनोट करे या बताए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल C4H10, ये है हमारा ब्यूटेन विच बिलोंग्स टू द अल्केन ग्रुप। तो C4H10 जो है इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं कि कार्बन के जो एटम्स है वो 4 है और हाइड्रोजन के एटम 10 है। तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे हो गए 4 + 10 दैट इज़ 14। तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर रिटन, it represents molecular formula. It represents molecular formula. और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे अल्कीन होते हैं उसका मोलिकुलर फार्मूला होता है, जनरल मोलिकुलर फार्मूला, दैट इज CnH2n+2। लाइक अगर हम n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने n की वैल्यू पुट की 1, तो यहाँ से हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा C1H21+2, लाइक C1H4, दैट इज CH4 विच इज कॉल्ड मीथेन। सिमिलरली अगर हम और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो भी हमारे ये जो अल्केन के और मेंबर्स है वो आ जाएंगे। सिमिलरली अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n-2। ओके, इसके बाद आता है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। सारे ही रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड्स है जब वो हमें दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H3C CH2 CH2 CH3। इसमें हमें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो मैं इसके बारे में भी लिख देती हूँ, व्हेन ओनली कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स आर शोन, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमारा आता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे ये वाला कंपाउंड था, इसी को अगर मैं, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो हम इसी से एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन 4 कार्बन है, तो हम कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाएंगे। उसके बाद हमने नोटिस किया कि यहाँ पे से 3 कार्बन हाइड्रोजन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से। जैसे कंडेंस का मतलब है यहाँ पे हम इसको कंडेंस करके दबा के लिखेंगे, तो इसी तरीके से एक्सपेंडेड का मतलब हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम देख सकते हैं कि 3 अटैच्ड है, तो इस वाले कार्बन से हम 3 हाइड्रोजन ही अटैच्ड कर देंगे। इस वाले से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इस वाले से 3 थे, तो इस वाले में हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब सवाल आता है कि अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ना पता हो तो हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारा ब्यूटेन और ये भी था हमारा ब्यूटेन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर पता है लाइक हम लेते हैं ईथेन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज C2H8, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है
सॉरी, इथेन का होता है C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमें इसका बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एन है। अब हम देख सकते, जैसे यहाँ पे एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। अब 6 हाइड्रोजन अटैच करने हैं हमें, तो 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से अटैच्ड होंगे और 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से अटैच्ड होंगे, क्योंकि इस तरीके से इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 4-4 बॉन्ड दोनों कार्बनों ने बना लिए हैं। दिस वॉज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन की। बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे इजी और इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एटम या फिर कुछ भी हमें पता ना चले, डिनोट ना किया गया हो। व्हेन नो एटम इज शोन इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ईच एंड ईच बैंड represents a carbon atom. मतलब जहां पर भी कोई एंड या कोई बैंड लाइक कहीं से खत्म हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, और जहाँ कहीं पे कोई बैंड होगा मतलब जहाँ से मूड रखी होगी, मतलब यहाँ पर, वहाँ पे हमें कार्बन एटम हम लगा देंगे। जैसे जहाँ पर भी कोई एंड या कोई बैंड होगा तो हम एक एक कार्बन एटम वहाँ पर जोड़ देंगे। ये होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यही थे आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट वन वाज और मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।